Hey everyone, welcome back to my channel Helping Guide. So, after a long time, I came here with this new video that is comes from Sutherland and the job is regarding customer service. Okay, so आज हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या आपका जॉब रोल होने वाला है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। तो सुदरलैंड की तरफ से इन्होंने अभी 5 आवर्स अगो ही जॉब पोस्ट किया हुआ है, तो जितनी जल्दी आप ये वीडियो देख रहे हैं उतनी जल्दी अप्लाई आप कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। 147 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो सुदरलैंड जो है एक बीपीओ कंपनी है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी है, दैट इज़ अ आईटी कंपनी ऑल्सो, जो कि 40 कंट्रीज़ में अभी प्रोसेस कर रही है। ओके, 40 कंट्रीज़ में इनका जो काम है वो चल रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। ओके, अभी अगर हम इसकी बात करें तो अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा। ओके, दैट इज़ जॉब टेम्पलेट। अभी ये लोड नहीं हो रहा है। हाँ, दैट इज़ जॉब टेम्पलेट। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि वर्क एट होम इन्होंने लिखा हुआ है, बिकॉज ये वर्क फ्रॉम होम ही रहने वाला है परमानेंट। ओके, आगे जाके कभी भी ये अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस होता है तो वो अभी बात की बात है। अभी तो फिलहाल ये वर्क एट होम ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेस्ट बात तो ये है इसकी। सेकंड, इसकी बेस्ट बात ये है कि फ्रेशर्स इसमें एलिजिबल है। एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है, तो फ्रेशर्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ एक्सपीरियंस पीपल भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपका होने वाला है दैट इज़ कस्टमर सर्विस, है ना। कस्टमर सर्विस का क्या मतलब होता है? कस्टमर को सर्विस देना, कि आप कस्टमर को किस तरह से सर्विस कर रहे हैं, उनको किस तरह से गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह से उनकी क्वेरी को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, आप में वो सारी स्किल्स है या नहीं, ये सब कुछ आपका इंटरव्यू में चेक होता है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है एज अ स्किल्स में, तो सबसे पहले जो इन्होंने ये जो चीज़ मेंशन करी है दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का मतलब ये होता है कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कस्टमर को किस तरह से सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम का किस तरह से आप सॉल्यूशन दे पा रहे हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं, कितनी फास्ट सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। इसी के अलावा किस तरह से सॉल्व कर पा रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के अलावा अगर हम बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ में आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो तो यार हर जगह होती है, कहीं भी आप काम करने जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी सबसे मैंडेटरी स्किल होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश तो अच्छी होनी ही चाहिए, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। बट कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले से किस तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपने आइडियाज़ को किस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं कि सामने वाला आपकी जो लैंग्वेज है वो समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, यानी जो चीज़ आप कहना चाह रहे हैं उसे वो समझ पा भी रहा है या नहीं। ठीक है, दैट इज़ अ कॉल्ड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके अलावा हमने प्रॉब्लम स्किल्स की यहाँ पे बात कर ली है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में होनी चाहिए। इसी के अलावा मल्टीटास्किंग स्किल्स आप में यहाँ पे होनी चाहिए कि आपको अगर एक काम के साथ में 2 3 4 काम और दे दिए जाएँ तो आप उसको कर पाएँ प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसके अलावा आपको अब क्या क्या आना चाहिए, यहाँ पर मेन चीज़ तो ये है कंप्यूटर की। अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। बेसिक पीसी का नॉलेज तो देखिए आजकल सभी को होता है, बेसिक पीसी तो सभी को चलाना आता ही आता है। यहाँ पे कीबोर्ड वगैरह सब चला लेते हैं मोस्टली पीपल्स। जो नहीं चला पाते हैं तो ऑब्वियसली कि आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, हो जाता है, इतना कोई टफ काम नहीं है। ठीक है, इसी के अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आप जिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट इज़ आउटलुक वर्ड एक्सेल पे आपने काम किया हुआ हो। फिर काम किया हो इट मीन्स कि आपको उसको चलाते आना चाहिए अच्छे से। नहीं आता है तो नो नीड टू वरी, आप काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो आप कर सकते हैं। काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल है एक्सेल के लिए, वर्ड के लिए, आउटलुक के लिए, सब के लिए अवेलेबल है। काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है आजकल ऑनलाइन, तो
वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। तो दैट इज़ नॉट अ बिग टास्क। बस एक वो है ना, करने की चाह होनी चाहिए तो सब कुछ हो जाता है। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था कि डिप्लोमा और इक्विवेलेंट, इट मीन्स कि आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, आपने डिप्लोमा किया हो, या फिर आप ग्रेजुएट हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, या फिर इक्विवेलेंट। ओके। तो ये आपका क्वालिफिकेशन है, ये आपका बेसिक पीसी एंड कीबोर्ड स्किल्स है, ये आप में होनी चाहिए। इसी के अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, वर्बल भी एंड रिटर्न भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, मल्टीटास्किंग होनी चाहिए आप। अब अगर हम बात करें तो वर्क फ्रॉम होम सेटअप के बारे में, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं, लाइक कितनी जीबी रैम होनी चाहिए, कितनी जीबी हार्ड ड्राइव स्पेस, सब कुछ होना चाहिए, कौन सा विंडोज़ होना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, तो ये सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा। बट दिस इज़ अ सेकेंडरी थिंग, ठीक है। अगर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आप अभी जो रैम चला रहे हैं वो कितनी जीबी रैम है आपके लैपटॉप में या फिर पीसी में, इसी के अलावा आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है, ये सब चीज़ें अगर आपसे पूछी भी जाती हैं कि इतनी है भी या नहीं, तो वो सिर्फ नॉर्मल चेक करते हैं। तो आपको सब कुछ हाँ कर देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अब अप्लाई कैसे करना है, इस पे मेन बात करते हैं। अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर ब्राउज रिज्यूमे करके भी कर सकते हैं, ये आपका ऑटो कंप्लीट कर देगा एप्लीकेशन को। इट मीन्स कि आपको मैन्युअली फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मैन्युअली फिल करना चाहते हो तो आप इसको लीव कर सकते हैं, या फिर आप अप्लाई फिर इंडीड से भी कर सकते हैं अगर आपका प्रोफाइल ऑलरेडी इंडीड पे बना हुआ है। गॉट इट। इसी के अलावा अगर हम बात करें आप मैन्युअली फिल करना चाहते हो तो यहाँ पे आप मैन्युअली फिल कर सकते हैं। अभी मैं जस्ट एक आपको शो बताने के लिए एक चीज़ फिल कर रही हूँ। तो ये आप आपका मेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। मेल आईडी आपको जो भी आप रिसेंट यूज़ कर रहे हैं वही मेल आईडी आपको ज़रूर से फिलअप करना है, बिकॉज इनका जो भी रिवर्ट आता है वो आपकी मेल आईडी पे ही आता है। ओके, तो वही आपको मेल आईडी फिलअप कर देना है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप रेसिडेंस डाल देंगे। तो रेसिडेंस में अभी मैं डाल देती हूँ, जैसे मेरा सिटी का नाम जो है वो डाल देती हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, मैं अभी रैंडमली फिल कर रही हूँ। एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है तो वो एक्सपीरियंस आप डाल दीजिए। यहाँ पर आपको जो आपका जिस रोल में आप वो कर रहे हैं वो रोल का नाम आपको डाल देना है, कंपनी का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है, ऑफिस का लोकेशन आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। सबसे जो स्टार लगा हुआ है ना वही आपको फिलअप करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप ना भी फिल करें, हाँ कंपनी का नेम ज़रूर से आप फिल कर दीजिएगा। ऑफिस लोकेशन भी, जो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो जहाँ पर आपका ऑफिस लोकेटेड है वो आप फिल कर सकते हैं। इसी के अलावा आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आप फिल कर सकते हैं। अगर आपने कस्टमर सर्विस में पहले काम किया हुआ है तो इट इज़ वेल एंड गुड। इसी के अलावा आपने कब से लेकर के कब तक काम किया है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। ओके, अगर आप करेंटली यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे करंटली वर्किंग कर दीजिएगा। अब इसी के अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन भी आपको ऐसे ही फिल कर देना है। इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे, कोई जैसे कोई सी भी मैं इंस्टीट्यूट डाल देती हूँ अभी। इसी के अलावा आपने कौन सी, मतलब क्या आपका था, अगर आपने बीकॉम किया तो आपने अकाउंट में किया है, फिनांस में किया है, इकोनॉमिक्स में किया है, किस में आपने किया है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। डिग्री आप डाल दीजिएगा यहाँ पे, लोकेशन डाल दीजिएगा कौन सी लोकेशन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मतलब ये इतना फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन एंड ऑल कब से लेकर कब तक आपने किया है वो आपको डाल देना है, सिंपल। और अगर आप करेंटली अभी आप स्टडी कर रहे हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसी के अलावा यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर आपको कुछ प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक अगर आप 18 ईयर्स के हैं या नहीं, तो यहाँ पे हम यस कर देंगे। आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा या फिर कोई डिग्री वगैरह है या नहीं, यहाँ पर हम यस कर देंगे। आप कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह का केस तो आप पे नहीं चल रहा है, या फिर कभी पहले हुआ तो नहीं है, तो इस पे आपको नो कर देना है। आपने कभी पहले स्विट्ज़रलैंड पे वर्क किया है तो अगर आपने किया है तो यस कर दीजिएगा, नहीं किया है तो नो कर दीजिएगा। हाईएस्ट एजुकेशन लेवल आपको बताना है, यहाँ पर आपकी डिग्री आपको बतानी है। अगर आपने बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, हाई स्कूल किया है, जो भी आपने किया है यहाँ पे आपको मेंशन कर देना। लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है कि सबसे पहले आपकी लैंग्वेज
कितनी क्या, सबसे प्रिलिमिनरी प्राइमरी लैंग्वेज आपकी कौन सी है, इंग्लिश, उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी कैसी है, फ्लुएंट है या नहीं है। इसके बाद में आपको सेकेंड लैंग्वेज आपकी जो है हिंदी, उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी कैसी है, फ्लुएंट, तो इसी तरह से आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद में जितनी भी लैंग्वेज आती है आपको सब कुछ भर देना है यहाँ पे। उसके बाद में एट द एंड ऑफ द फॉर्म आपको ये इस पे टिक पे क्लिक कर देना है और यहाँ से सबमिट कर देना। ठीक है, मैं यहाँ पे सबमिट नहीं करूँगी बिकॉज अदरवाइज वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए एक फॉर्म फिलअप करके बताया कि क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है नहीं। उसके अंदर सबमिट कर देना है और वेट करना है उनके रिवॉर्ड आने का। ठीक है, ज़्यादा हाइपर नहीं होना है गाइज। ठीक है, जॉब बहुत सारी है, बहुत सारे लोगों को रिवर्ट आता भी है, बहुत सारे लोगों को रिवर्ट नहीं भी आता है, तो उनके लिए और भी अच्छा हो सकता है, इससे कुछ बेटर हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं तो उन लोगों को भी टाइम लग जाता है अच्छे एप्लीकेशंस को छाँटने में, उनको रिवर्ट बैक करने में। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रख लेना है। एकदम ऐसा नहीं है कि आज आपने फॉर्म फिल कर दिया कर उनका रिवर्ट आ जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं होता है, राइट। सो बस इतना ही था आज के वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और तब तक के लिए अभी चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और बेस्ट ऑफ लक।